हमारा काम यही है, कोई बाधा हो रही है, किसी भी तरह से कोई बाधा है, उसको हम दूर करेंगे। राज्य सरकार का जो कमिटमेंट है उसको हमको पूरा करना है। ऐसी कोई बाधा नहीं होती जिसका हल नहीं होता। सब है, हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। सर भूचाल सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा के समय जब लघु गुरु का मेला लगेगा उससे पहले तक हम इस एयरपोर्ट को जो NOC वगैरह भेज कुछ जो हाई लेवल डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर आज मैंने यहाँ समीक्षा भी करी। क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ है, क्या क्या समस्या है, उन सब चीज़ों पर हम सब लोगों ने मिलकर विचार किया है। इसमें जो भी करना है, जो क्लियरेंस लेना है वो सारे क्लियरेंस लें और इसकी सारी बाधाएं दूर कर दें। सर अभी आपने कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व बोकारो एयरपोर्ट की सभी बाधाएं होंगी दूर। DC बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, वायु सेवा प्रारंभ करने की तैयारी को मिली गति। उपायुक्त अजय नाथ झा ने किया बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण। BSL प्रबंधन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की बैठक। उपायुक्त ने निर्धारित समय अवधि पर वॉच टावर का निर्माण, फ्लैश लाइट का अधिष्ठापन, परिसर से सटे मीट शॉप की सीफ्टिंग, जरूरी आधारभूत संरचना का निर्माण, परिसर के अंदर झाड़ियों की साफ सफाई आदि का दिया निर्देश। जिले के बहुप्रतीक्षित नागरिक हवाई अड्डे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तीव्र गति से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया BSL प्रबंधन और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मौके पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, SDO 4 सुश्री प्रांजल ढंडा, BSL नगर सेवा के मुख्य महाप्रबंधक कुंदन कुमार, एयरपोर्ट की DDM श्रीमती प्रियंका समेत प्रशासनिक पदाधिकारी, एविएशन के AGM आदि उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में है कि बोकारो से वाणिज्यिक उड़ान सेवा जल्द शुरू हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व एयरपोर्ट संचालन में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर लिया जाए, जिससे निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बोकारो से वाणिज्यिक उड़ान सेवा का शुभारंभ सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने एयरपोर्ट परिसर में हुई बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों से प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्य को गति देने का निर्देश दिया। वॉच टावर का निर्माण कार्य, एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वॉच टावर का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। फ्लैश लाइट व एप्रन लाइट का अधिष्ठापन, रात के समय विमान संचालन के लिए आवश्यक फ्लैश लाइट और एप्रन लाइट की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित की जाए। AI की तकनीकी टीम से समन्वय कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मीट दुकानों की शिफ्टिंग, उड़ान के दौरान पक्षियों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए एयरपोर्ट की चारदीवारी से सटे मीट दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने को लेकर BSL प्रबंधन को भूमि चिन्हित करते हुए स्थानांतरित की कार्रवाई करने को कहा। उपायुक्त ने SDO 4 को समन्वय से इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित करने को कहा। झाड़ियों की सफाई एवं हरित क्षेत्र का रखरखाव, एयरपोर्ट परिसर की नियमित साफ सफाई, झाड़ियों की छंटाई एवं हरित क्षेत्र के समुचित रखरखाव के निर्देश दिए गए ताकि परिसर की दृश्य एवं सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य, ड्रेनेज व्यवस्था, सड़कें, बैरियर सिस्टम, सुरक्षात्मक दीवार, इन सभी कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उपायुक्त ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट का संचालन राज्य व जिले की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी तैयारी में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले की गृह सचिव स्वयं निगरानी कर रही है, इसलिए सभी विभाग सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य समय सीमा के भीतर और मानक अनुरूप पूर्ण हो। बाधाओं को दूर करके इस एयरपोर्ट को चालू कराया जाए। इस संबंध में आज ही प्रधान सचिव गृह से बात हुई है और उस कुछ जो हाई लेवल डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर आज मैंने यहाँ समीक्षा भी करी है। क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ है, क्या क्या समस्या है, उन सब चीज़ों पर हम सब लोगों ने मिलकर विचार किया है। सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा के समय जब लघु गुरु का मेला लगेगा उससे पहले तक हम इस एयरपोर्ट को जो NOC वगैरह भेजना है, जो भी करना है, जो क्लियरेंस लेना है वो सारे क्लियरेंस लें और इसकी सारी बाधाएं दूर कर दें। सर अभी आपने बैठक के अंदर क्या क्या अभी यहाँ पर जो है जो काम बाकी है, चाहे वो प्रक्रिया? देखिए,
अपने अपने प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी नहीं जा सकती, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये है वो सब चीज़ें तो देखने की बात है, किस तरह से उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाधा नहीं होती जिसका हल नहीं होता। सब है, हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। सर बूचड़खाना हटाने के लिए बहुत वो दिन से सब वो प्रयास बहुत हो रहा सामान्य, था। वो सामान्य सी बात है, वो तो हो ही जाएगा। सर यही तो सबसे बड़ा नहीं सामान्य कोई चीज है बोकारो के लिए। आप इसको असामान्य समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सामान्य है। किसी भी किसके एंड चीज़ से डिले हो रहा है सर? किसी एंड से डिले नहीं है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए जिला प्रशासन का काम है, कोऑर्डिनेशन करना, सबको एक साथ जोड़ना और एक रिजल्ट तक पहुंचाना। हमारा काम यही है। कोई बाधा हो रही है, किसी भी तरह से कोई बाधा है, उसको हम दूर करेंगे। राज्य सरकार का जो कमिटमेंट है उसको हमको पूरा करना है। सर लाइट और एम्बुलेंस की जो बात हो रही थी, क्या एक लाइट लगना था हम क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई डबल लाइट प्रॉब्लम चार नहीं जगह है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जो लगना है लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बोकारो वासियों को मतलब जल्द से बोकारो वासी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एयरपोर्ट चालू होगा, जिला प्रशासन राज्य सरकार के कमिटमेंट को पूरा करेगा।